नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे तो तेज़ी लग रही है, पॉवेल साहब भी मेरे साथ ही है, ऐसा मैं समझ के चलता हूँ। और अभी मैंने जो दिवाली के टारगेट दिए थे, वो ज़्यादा विजिबल लग रहे हैं। अभी थोड़ा-सा लास्ट एक पड़ाव बाकी है, जो कल के दिन में मुझे अगर अच्छी क्लोजिंग मिली, मैं कल एक्सपेक्ट करता हूँ कि 43,600 तक की मूवमेंट हमको मिले। मतलब कल एक पुश चाहिए, जो बैंक निफ्टी में 501 पॉइंट का मिलना चाहिए। आज की जो क्लोजिंग थी 43,000 ठीक-ठाक थी, लेकिन उतनी इम्प्रेसिव नहीं आई। अगर आज की क्लोजिंग 43,300 के आसपास होती, तो मैं बोलता था कि कल का जो है हमारा पुश वो 43,800 तक जा सकता था। लेकिन कल कल के दिन में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है, हमको 43,600 तक की मूवमेंट देनी चाहिए। उसकी वजह मैं बताता हूँ। सिंपल सिंपल ये है, ज़्यादा कोई ये नहीं है। अगर बॉटम से ट्रेंड चालू हुआ है, तो आप देखेंगे ये एक लो हुआ है, सेकेंड ये लो हुआ, थर्ड, जैसे कि मैंने 2 दिन से वीडियो में बता रहा था कि अगर ये हाइयर लो बनते जा रहा है, तो ये जोन में हमको एक लो बनना चाहिए, जो एक एक लो यहाँ पे बना। अब ये लो बना, ये लो बना, ये लो बना, और आज उसने क्या किया, आज एक्चुअली ये हाई को क्रॉस नहीं किया, और यहाँ से ही नीचे मूवमेंट नीचे की तरफ लाई और इस लो को इंटैक्ट रखा। अब इम्पोर्टेंट ये है कि अगर इसको क्रॉस किया, कल अगर इसको क्रॉस किया, तो हमारा ये लो इंटैक्ट रह जाएगा और फिर हमको ये एक स्टॉप लॉस की तरह यूज हो जाएगा। तो 42,600 आप पकड़ के चलिए कि जो वो स्टॉप लॉस की तरह यूज हो जाएगा। अब इसमें और एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ से आप देखते, यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आया, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया। अब नया हाई जो है इसके ऊपर बनना चाहिए। अगर इसके ऊपर बनना चाहिए, और यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं कि ये फॉल होते वक्त, ये जो फॉल हुआ, इसमें लास्ट हाई जो ये था और उसका लास्ट ये हाई था। बीच में इसने यहाँ पे एक पड़ाव दिया था, लेकिन वो एक्चुअली हाई बना नहीं पाया, यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप हो गया था। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं ये लो और ये लो, तो ये हाई का 25%, जैसे कि मैंने कल 2 दिन से मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि ये जोन जो रहेगा, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल हमको यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग मिले, मतलब 43,600 के आसपास हमको क्लोजिंग चाहिए। जो अगर क्लोजिंग मिले और यहाँ पे 1-2 दिन अगर रुकती है, तो फिर मैं ये मानने को रेडी हूँ कि बैंक निफ्टी 45,000 के लिए रेडी हो गई है, अगर कल हमको 43,600 के आसपास क्लोजिंग मिलती है। तो मेरा ये मानना है कि ये होना चाहिए। अभी कल के दिन में अगर कल का सिनेरियो अगर हम देखते हैं, कल अगर यही पे ही कहीं पे ओपन होके ये लेवल के ऊपर निकल जावे, ये लेवल है आपका 40, सॉरी, ये लेवल जो है, एक सेकेंड ना, 43,115 के ऊपर अगर ये मूवमेंट निकल जाती है, तो हमको फास्ट मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलेगी। 43,344 और 43,573 तक की मूवमेंट मिलेगी। और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे ऊपर निकलती है, तो शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए, लॉन्ग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये शायद फास्ट रिकवरी आ सकती है अप टू हियर। और यहाँ से सिर्फ यहाँ तक नहीं आएगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप यहाँ से ये इसका 125 का लेवल देखते हैं, इसके ऊपर अगर गलती से निकल गई, मतलब ये जो है 463 के ऊपर निकल गई, तो मैं ये मानता हूँ कि कल के ही दिन में 43,800 तक की मूवमेंट मिल सकती है। कल के ही दिन में 43,800 तक की मूवमेंट हमको मिल सकती है, ये मेरा मानना है। अभी इसमें एक सेकेंड,
इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 43,800 आएगा तो यहाँ पे शॉर्ट कहाँ पे करना। तो शॉर्ट के लिए मैंने जैसे कि बताया कि ये जो लो इम्पोर्टेंट है, ये जो 1.25 का जो मूवमेंट है, यहाँ पे ये जो लो इम्पोर्टेंट था, ये जोन को जैसे ही बैंक निफ्टी क्रॉस करेगी, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। फिर यहाँ पे एक शॉर्ट का अटेम्प्ट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 43,800। ये लास्ट मौका रहेगा। अगर यहाँ से ये निकल गया तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी मूवमेंट हमको ऊपर की तरफ निकल जाएगी। अगर कोई कारणवश एक चीज़ ये हो गई कि यहाँ से अगर ये ओपन हो गया, ऊपर की तरफ निकल गया, तो बाय करना है। समझो यहाँ से ये नीचे की तरफ आ गया, यहीं पे ही कहीं पे ओपन हो गई और नीचे की तरफ आ गई, तो क्या करना चाहिए। तो जब तक 43,600 नहीं टूटता है तब तक मैं सेलिंग के लिए अवॉइड करूँगा। ये स्विंग लो अगर यहाँ पे भी टूटा तो भी हमको यहाँ पे एक रुकने के लिए, यहाँ पे ये मूवमेंट रुक जाएगी और उसके बाद वापस एक अपवर्ड मोमेंटम आ जाएगी। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटती है तब तक हमको सेल नहीं करना चाहिए और बाई के लिए ही सोचना चाहिए, और सेल के लिए आपको यही जोन में सोचना चाहिए, उसके पहले नहीं करना चाहिए। ये एक चीज़ क्लियर कट मैंने आपको बताई। अगर 43,600 टूटता है तो क्या करना चाहिए, तो फिर मैं आपको बोलूँगा एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और इन दैट केस 430 और 42,200 का हमको टारगेट मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसे लग रहा है कि हमको 43,600 और 43,800 ये जोन में बैंक निफ्टी कल के दिन में जाती हुई दिखेगी। ये हो गया बैंक निफ्टी की जैसा बैंक निफ्टी हो गई। मैं आपको निफ्टी के बारे में बताता हूँ। निफ्टी में क्या हुआ है कि आज ऊपर की तरफ ये जो हाई है, ये हाई को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश वापस नाकामयाब रही। तो अभी इस इन दैट केस क्या होना चाहिए कि निफ्टी में ये लो तो इंटैक्ट रखा, जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि जब तक ये 18,950 का जो पॉइंट है, 940 का, ये जब तक टूटा नहीं है तो आप 18,900 पकड़ लीजिए। जब तक टूटा नहीं तब तक हमको नीचे की मूवमेंट मिलने वाली नहीं है। तो इन दैट केस क्या हो सकता है कि ये लो बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, मतलब ये क्या हो गया कि हाइयर हाई बन रहा है, हाइयर लो बन रहा है। अब यहाँ पे एक हाइयर लो बना, अब हाइयर हाई बनने की तैयारी चाहिए। तो ये 19,220 के ऊपर हमको कल मूवमेंट दिखनी चाहिए, और मैं कल के दिन में 19,300 के आसपास कहीं पे निफ्टी जाते हुई देखना चाहता हूँ। अगर ये जाती है तो फिर मैं बोलूँगा दिवाली हमारे लिए अच्छी जा सकती है। तो कल के लिए 19,300 के आसपास अगर जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन समझो सिनारियो हम लोग देखते हैं, कल इधर ही ओपन होके अगर समझो 19,200 के ऊपर निकल जाती है तो बहुत अच्छी मूवमेंट हमको 300 तक की मिल सकती है। इन दैट केस यहाँ पे आप थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हो। और अगर समझो आपको नीचे मौका मिला यहाँ पे लेने का, तो मैं बोलूँगा अगर ओपन होके सुस्त रही तो यहाँ पे नीचे आई तो आप यहाँ पे एक एंटीसिपेशन में बाय कर सकते हो। अभी सेल कहाँ पे करना है, अगर यहाँ से ये जोन में आई तो मैं बोलूँगा ये लेवल आप एक सेल के लिए यूज़ कर सकते हो, 19,327, और यहाँ से फिर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूवमेंट मिल सकती है। क्योंकि जैसे एक बात चीज सही है कि यहाँ पे एक हाइयर हाई बना है, ये हाई बना है, तो तीसरा हाई अगर यहाँ पे बनता है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है हाइयर लो के लिए। ये लो बना, ये लो बना, तो कहीं पे ये यहाँ पे हर लेवल पे लो बनाने की कोशिश करेगा वो, और ये लेवल को टच करने के बाद फिर ये लेवल को वो पकड़ने की कोशिश करेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं सेल का मूवमेंट बोल रहा हूँ, तो दूसरा कुछ नहीं है। और अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा तो ऊपर की तरफ हमको अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। अब यहाँ पे आपको ये लेवल पे ये और ये इसका अगर 1.25 लेवल देखेंगे तो अंदर से यही आएगा। तो मैं ये बोलूँगा 19,300 का मेरा कल का टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ। शायद हमको बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 19,300 के आसपास खेलते हुए दिखेगी। 100-150 पॉइंट की तेजी मैं कल के दिन में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर वो आती है तो हमको बहुत अच्छी
रिकवरी देखने को मिलेगी। और नीचे की तरफ जब तक 18,940 टूटता नहीं है तब तक मैं बोलूँगा कि सेल करना नहीं चाहिए। हमको सेल अगर करना है, और अगर ये 19,200 को क्रॉस करने में नाकामी अगर हो रही है, यहाँ पे जाके अगर समझो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, तो ये हाई से आप स्टॉप लॉस से आप सेल करने का कोशिश कर सकते हो। इन दैट केस आपका टारगेट जो रहेगा ये रहेगा और यहाँ तक रहेगा, अगर वीकनेस ज़्यादा दिख रहा है तो। लेकिन मेरा ये मानना रहेगा कि आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के काम कर सकते हो, लेकिन टारगेट मेरा यही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।